मित्रों, सच हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वो हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। इसलिए सत्य और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे यू नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप यू नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे यू नाम वाले कैसे होते हैं, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, और उसके बाद यू नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यू लेटर से शुरू होता है तो आप इस वीडियो को देख व सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यू नाम वाले लोग कैसे होते हैं। बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व होता है। इनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित भी रहते हैं, और ये लोग जो होते हैं दिखने में सुंदर लगते हैं, और इनका मन रचनात्मक और कलात्मक कार्यों में अधिक लगता है। अपने साथ साथ ये दूसरों के कला का भी बहुत सम्मान करते हैं। बहुत ही स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं, और आपका स्वाभिमान आपके व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। स्वाभिमान की स्वच्छंदता और शीतलता आपकी नज़र में साफ देखी जा सकती है। आपके व्यक्तित्व में एक ठहराव है जो लोगों में आपके प्रति विश्वास पैदा करता है। जमीन से जुड़े होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, स्वभाव से बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। अपनी सुरक्षा का ख्याल करते हुए बेवजह किसी से किसी प्रकार का वाद विवाद भी नहीं करते हैं। भरोसेमंद लोग होते हैं, कोई भी इन पर आसानी से विश्वास कर लेता है। बहुत मेहनती होते हैं, इनका हौसला भी बहुत बुलंद रहता है। एक बार मन में कुछ करने की ठान लेते हैं तो फिर उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, और कभी कभी ये स्वभाव से जिद्दी हो जाते हैं, और किसी काम को करने या किसी चीज को अपनाने की जिद कई बार इन पर नकारात्मक असर भी डाल देती है। इनके जिद्दी स्वभाव के कारण कुछ लोग इनको अहंकारी भी मानने लगते हैं। धैर्यवान व्यक्ति हैं, किसी भी काम को धीरे धीरे करते हैं लेकिन पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, और इनकी धीमी गति को कुछ लोग इनका आलस्य भी समझने लगते हैं। ये लोग जो है अपने रचनात्मक और कलात्मक तो होते हैं, लेकिन हर काम को बेहद रुचि के साथ करते हैं। धर्म में भी इनकी गहरी आस्था रखते हैं ये लोग, और अच्छे विचारों के धनी होते हैं। इनके विचारों में शुद्धता और स्वभाव में आप देखेंगे जमीनीपन मिलेगा। प्रेम के प्रति समर्पित रहते हैं, अपने प्रति भी उसी प्रकार का समर्पण चाहते हैं जैसा ये अपने साथी के साथ रखते हैं। बहुत ही रोमांटिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति बहुत वफादार और ईमानदार रहते हैं, और साथी से भी इसी तरह की व्यवहार की उम्मीद रखते हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर इनको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर इनको कभी गुस्सा आया तो फिर ये ज़्यादा गुस्सा करते हैं, और अगर किसी बात पर अड़ जाते हैं तो फिर अपने विचार से, अपने फैसले से आसानी से नहीं हटते हैं। बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। इन्हें व्यवहारपूर्ण बर्ताव पसंद होता है। अवसर का लाभ उठाना इन्हें अच्छी तरह से आता है। स्वार्थी नहीं होते हैं, और इनको अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने का बहुत शौक होता है। महंगी चीज़ें भी खरीदना पसंद करते हैं। इरादे अच्छे होते हैं। लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरह के होते हैं यू नाम वाले। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि यू नाम वाले लोगों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मई और जून महीने में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की चर्चा करेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में जो मई का महीना है काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपका वाद विवाद भी हो सकता है। तो मई के महीने में प्रेम संबंधों में थोड़ा सा संयम बरतना आपके लिए जरूरी होगा। तो मई के महीने में प्रेम संबंधों में अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखें, और छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें। हालांकि रोमांटिक समय रहेगा। अगर आपके नए प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे कि आप दिन भर अपने साथी से कनेक्ट रहेंगे, मुलाकातें भी होंगी, रोमांटिक दौर भी रहेगा। और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर भी रोमांस बना रहेगा, रोमांटिक समय रहेगा, मुलाकातें होंगी तो रोमांस भी होगा। लेकिन आप देखेंगे कि पुरानी बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर, आप दोनों के अहम को लेकर या फिर क्रोध को लेकर, कोई न कोई व्यर्थ की बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं। खासकर मई के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा, और 7 जून से 30 जून तक का समय बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहां पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे प्रेम संबंधों में।
अगर हम बात करें कि सिंगल लोग हैं और अगर आपकी किसी से मित्रता चल रही है या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सा समय अच्छा रहेगा? तो दोनों महीने अच्छे हैं, लेकिन 7 जून से 30 जून तक का समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और वहाँ पर आपके संबंधों में ज़्यादा मधुरता भी रहने वाली है। हालांकि दोनों महीने आप प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा सा धैर्य और संयम के साथ अपने साथी को अगर प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव अवश्य ही स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में साथी की तलाश पूरी हो सकती है। अगर प्रेम संबंधों में आपको अपने साथी के साथ किसी भी तरह की कोई भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई भी व्यर्थ का वाद विवाद चल रहा है, तो वहाँ पर भी अगर आप अपने साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवादों को समाप्त करना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दोनों महीने अच्छे हैं, आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा समय वहाँ पर भी 7 जून से 30 जून तक का है। अगर मई के महीने में आप अपने साथी को मनाने का प्रयास करते हैं तो जो भी बातें आपकी हुई हैं, जो भी गलतफहमियां हुई हैं, उनको आपको सुलझाना तो होगा। साथ साथ में अगर आपने गलती की है तो आपको अपने साथी से सॉरी भी बोलना पड़ सकता है और ये दोनों महीने में हो सकता है। लेकिन मई का महीना थोड़ा सा ऐसा है, वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने के बाद ही सफलता मिल सकती है। लेकिन 7 जून से 30 जून तक के समय में थोड़े कम प्रयास में भी आपका साथी मान सकता है और जिससे भी आपके पहले प्रेम संबंध थे वहाँ पर आप देखेंगे कि वो साथी आपके जीवन में दोबारा वापस आ सकता है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं तो इन समय का थोड़ा सा ध्यान रखकर आप चलें। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप उनको विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इन दोनों महीनों में ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको सफलता मिल सकती है। वहाँ पर भी आसानी से आपकी बात नहीं बनेगी, जब तक आप ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे आपकी बात नहीं बनने वाली है। वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर तो चलना ही होगा। अपने साथी को मनाना होगा, घर परिवार वालों को मनाना होगा, उनकी गलतफहमियां दूर करनी होंगी और धैर्य और संयम के साथ आपको मनाना होगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। वरना ज़्यादा अच्छा समय नहीं कह सकता हूं मैं मई और जून के महीने में। लेकिन अगर देखें तो 7 जून से 30 जून तक का समय, इसमें भी आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। आप प्रयास कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंध नए नए हैं तो वहाँ पर संबंध आपके ज़्यादा अच्छे रहेंगे। लेकिन आप एक बात और ध्यान रखें कि वाद विवादों को दूर करने के लिए तीसरे व्यक्ति का सहारा ना लें, वरना वहाँ पर वाद विवाद नहीं दूर होंगे और भी वाद विवाद बढ़ सकते हैं। खुद डायरेक्ट अपने साथी से बात करें तो अच्छा रहेगा। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बी लेटर से शुरू होता है या फिर वी लेटर से शुरू होता है, यू लेटर से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, ओ से शुरू होता है या फिर पी लेटर से शुरू होता है, जे लेटर से शुरू होता है, जेड लेटर से शुरू होता है, मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपको बता दिए हैं, बहुत सारे लेटर बता दिए हैं, तो आप ध्यान रखें कि वहाँ पर संबंध आपके ज़्यादा मधुर रहेंगे और प्रेम संबंधों में ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में परिणाम जो मिलेंगे वो अच्छे ही मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको 10 मई तक का समय ऐसा होगा जहाँ पर आपको क्रोध से ज़्यादा बचने की आवश्यकता होगी और 10 मई के बाद का जो समय होगा वो समय अच्छा रहेगा। वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी के साथ कोई न कोई आपकी यात्रा भी बनती है और अगर वो यात्रा होती है तो आप देखेंगे वहाँ पर आपके जो छोटे मोटे मतभेद हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। वैवाहिक संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपके वैवाहिक संबंधों में कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो 10 मई से 30 जून तक का समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आपको प्रयास करने पर सफलता आसानी से मिल सकती है। जीवन साथी के साथ जो भी कोई आपकी यात्रा होती है वहाँ पर भी आप धैर्य और संयम का परिचय दें। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को सुधारने का अच्छा समय रहेगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। हालांकि अच्छा समय है, 10 मई तक के समय में ज़्यादा ध्यान रखें, उसके बाद का समय बढ़िया है। लेकिन फिर भी आपको ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त थोड़ा सा संयमित रहने की आवश्यकता तो रहेगी, ये तो आप ध्यान रख कर ही चलें। और अगर आपकी शादी की बातचीत कहीं चल रही है, कुछ बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है, तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। और अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो मई और जून के महीने में आपको कोई भी रिश्ता आसानी से आता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर कोई रिश्ता आता है तो आप ध्यान रख कर चलें, वहाँ पर थोड़ा सा आपको जांच परख करके ही संबंधों में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस बात का ध्यान रखें, वरना जो भी रिश्ता आपका बनेगा वो होने से पहले टूट भी सकता है। इसलिए सारी बातें जांच परख कर उसके बाद ही आप रिश्ते में हाँ बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरह के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में परिणाम मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा ना करें बातों को। प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और मेरी यही सलाह है कि आप थोड़ा सा क्रोध पर भी नियंत्रण रखें और व्यर्थ की बातों को ज़्यादा अपने साथी के साथ ना करें और कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले साथी की बातों को भी सुनें, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
उपाय की बात करें तो आपको शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान आप करते रहें, प्रत्येक शनिवार को करें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और अगर वो कुष्ठ रोगी है, अपंग है, नेत्रहीन है तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान कर दें, आपको निश्चित ही लाभ मिलने वाला है। आप बुधवार वाले दिन पक्षियों को दाना पानी रखें तो उससे भी काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा, यानी पक्षियों को दाना खिलाएं और उनके लिए पानी भी रख सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, ये उपाय आप कर लें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे यू नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।